मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, तो उसकी पहचान के लिए सबसे पहले हम जब सेंटेंस पहचानेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले सेंटेंस के लास्ट में जाते हैं। जैसे कि देखो, वह स्कूल जाता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है। तो देखो, वो हम पहचान करेंगे सेंटेंस के लास्ट से। सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है ता है। जिन सेंटेंसेस के लास्ट में यानी कि अंत में ता है, ती है, ते हैं, ETC यानी कि इनमें से कोई भी आए तो समझ जाना कि वो तुम्हारा क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमारी यहाँ पहचान कंप्लीट हो गई। हम सेंटेंस के लास्ट से पहचान जाएंगे कि हमारा कौन सा सेंटेंस है और कौन से टेंस का है ये। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है सहायक क्रिया, जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। जो तुम्हारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके अंदर तुम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे, वो देखो ये दे रखी है, डू, डज, एस या फिर ES। देखो, डू लगाएंगे हम प्लूरल के साथ। प्लूरल को बोलते हैं बहुवचन। जब किसी मतलब बहुत सारे लोगों के बारे में या वस्तु के बारे में जब बात हो, वहाँ पे तुम प्लूरल यानी कि डू का यूज़ करोगे। जहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में, एक वस्तु के बारे में, किसी भी एक स्थान के बारे में या मतलब कोई भी सिंगुलर या एक चीज़ के बारे में बात हो, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे तुम डज। सिंगुलर के साथ यूज़ करेंगे एस या ES। अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे। अफर्मेटिव बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। सिंगुलर होता है एक वचन। ठीक है, यानी कि जो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो डू, डज, एस या ES का यूज होगा। अगर सेंटेंस प्लूरल है तो वहाँ पे डू का यूज़ करोगे, अगर सिंगुलर है वहाँ पे डज का यूज़ करोगे, और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पे तुम डू या डज का यूज़ नहीं करोगे, केवल एस या ES का यूज़ करोगे। अब बात आती है मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब। इसके अंदर जो मेन वर्ब होगी वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। अब वो कंडीशंस होती हैं। अब जैसे देखो, अब थोड़ा हम इसमें एक नोट देख ले रहे हैं कि डू या डज कहाँ यूज़ होगा, एस या ES कहाँ यूज़ होगा। नोट नंबर फर्स्ट में देखो, जब तुम्हारा सेंटेंस नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव हो, नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव हो, तो वहाँ पे तुम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे डू या डज। डू या डज का यूज़ करोगे। और सेकंड देखो, जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो वहाँ पे डू या डज का यूज़ नहीं करोगे। किसका यूज़ करोगे, एस या फिर ES का। ठीक है, जब सेंटेंस तुम्हारा नेगेटिव होगा और इंटेरोगेटिव होगा तो वहाँ पे डू या डज का यूज़ नहीं करेंगे हम। लेकिन जैसे तुम्हारा सेंटेंस अफर्मेटिव आ जाए तो वहाँ पे डू या डज का यूज़ तो नहीं करेंगे, लेकिन एस या ES का यूज़ करेंगे। तीसरी कंडीशन तुम्हारी आ जाएगी जब सेंटेंस प्लूरल हो। जब सेंटेंस एक तो अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव के साथ क्या हो, प्लूरल हो, तो वहाँ पे ना तो डू या डज यूज़ होगा, ना ही एस या ES यूज़ होगा। इन दोनों का ही यूज़ नहीं होगा। वहाँ पे ओनली ऑन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। तो ये थोड़ा सा हमारी बेसिक चीज़ें थी। अब हम आगे सेंटेंस बनाएंगे, तो सेंटेंस देखिएगा।
अब देखिए हम इसके रूल देखते हैं। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस बनाने का जो पैटर्न है वो क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर जो होती है तुम्हारी, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आती है वो आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है तुम्हारी, डू है, डज है, एस है या फिर ईएस है, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। उसके बाद मेन वर्ब की क्या लगाओगे तुम, हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का नंबर आता है और देन फुल स्टॉप। लास्ट में फुल स्टॉप लगाना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो ये हम जो रूल पढ़ रहे हैं ये केवल अफर्मेटिव सेंटेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब देखो सेंटेंस देखो क्या है, जैसे कि राम विद्यालय जाता है, सेंटेंस देखकर पता लगाओ कौन सा टेंस है। देखो लास्ट में क्या आ रहा है, ता है, तो इससे पता चल रहा है कि ये तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दूसरी बात, ये राम एक वचन है, राम विद्यालय जा रहा है, विद्यालय जाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम एक वचन है, तो पता चल रहा है तुम्हारा क्या ये सिंगुलर सेंटेंस है, यानी कि अफर्मेटिव है। ना ही इसके अंदर नहीं आ रहा है और ना ही इसके अंदर क्वेश्चन वर्ड वाला कुछ आ रहा है, तो सिंपल सेंटेंस है तुम्हारा ये, ठीक है। तो इसे बनाने का तरीका, सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो सेंटेंस के अंदर जो भी व्यक्ति काम कर रहा होता है, स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम इसके अंदर सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम राम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का नंबर आता है, लेकिन ये तो अफर्मेटिव है, मैंने नोट में लिखवाया था जब अफर्मेटिव होगा तुम्हारा तो एस या ई एस का यूज होगा, डू या डज का यूज नहीं होगा। तो देखो कहाँ जा रहा है राम, विद्यालय जा रहा है, तो देखो दूसरे नंबर पे क्या है कि हेल्पिंग वर्ब तो कट गई, हेल्पिंग वर्ब की जगह एस या ई एस आएगा। एस या ई एस जो लगाते हैं ना हम, वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाते हैं, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाते हैं, एस या ई एस जो लगाते हैं। तो राम, उसके बाद गो, जाने की गो होती है फर्स्ट फॉर्म। अब देखो यहाँ पे आता है कि तुम यहाँ एस लगाओगे या फिर ई एस लगाओगे। बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि ई एस लगाएंगे, बहुत सारों को पता होगा कि एस लगाएंगे, लेकिन इसके अंदर एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है, तुमने वोवेल्स देखे होंगे, 5 वोवेल्स होते हैं तुम्हारे, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वोवेल्स हैं। अगर तुम्हारी मेन वर्ब में, मेन वर्ब का जो लास्ट वर्ड है, अगर इनमें से आ जाए कुछ भी, तो वहाँ पे तुम ई एस का यूज़ करोगे, और बाकी इनको छोड़ के जितने भी कॉन्सोनेंट्स आ जाएं उनमें तुम एस का यूज़ करोगे। जैसे कि देखो गो है, ईट है और वॉश है। अब देखो गो है यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि वोवेल में से एक है लास्ट में, तो यहाँ क्या लगा दोगे तुम, ई एस लगा दोगे। यहाँ पे देखो लास्ट वाला वर्ड टी है, टी इन वोवेल्स में से है ही नहीं, कॉन्सोनेंट्स है वो, तो कॉन्सोनेंट्स है तो यहाँ पे क्या लगा दोगे तुम, ईट्स। वॉश है तो वॉश में भी क्या लगाओगे तुम, वॉसेस, सॉरी एच आ रहा है ना लास्ट में, क्या लगाओगे, एस लगा दोगे, ठीक है। तो मतलब ये ऐसे ही लगाने हैं तुम्हें, कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स को ध्यान दे करके तुम्हें एस या ई एस का यूज़ करना है। तो देखो गो है, गो के लास्ट में ओ है, तो यहाँ पे ई एस लगा दोगे तो गोज हो जाएगा। राम गोज टू, कहाँ जा रहा है, गोज टू द स्कूल, ये बन गया तुम्हारा सेंटेंस। एक और देखो, माता जी खाना बनाती हैं, चलो प्लूरल ले ले रहे हैं, प्लूरल ले लो, वे दफ्तर
जाते हैं, वे दफ्तर जाते हैं। तो देखो वे दफ्तर जाते हैं, ये प्लूरल है, तो यहाँ पे वे की तो दे होगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगी नहीं, क्यों? क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव का भी ये प्लूरल है, तो इसमें एस या ई एस का यूज़ भी नहीं होगा। तो इसमें क्या लगेगा? केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो गो, एस या ई एस इसके अंदर यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये प्लूरल सेंटेंस है, ठीक है। तो दे गो टू द ऑफिस, ठीक है। जैसे कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। देखो सेंटेंस के अंदर काम कौन कर रहा है? सेंटेंस के अंदर काम जो कर रहे हैं उड़ने का, वो पक्षी कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट हुआ जो पक्षी हैं तुम्हारे, तो बोल लिखेंगे द वर्ड्स। बहुत सारे हैं पक्षी, तो इसलिए हमने वर्ड्स लगाया है, ठीक है। तो द वर्ड्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का नंबर आएगा, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी नहीं, और एस या ई एस का भी यूज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है। तो द वर्ड्स, उड़ने की क्या होती है? फ्लाई। कहाँ उड़ रहे हैं? इन द स्काई। तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। कल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।